हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एसएससी जीडी के लिए जीके का क्वेश्चन आज से शुरू कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन डेली, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पंडित बिरजू महाराज, श्रीमंत शंकरदेव, कनकराजू, राम सहाय पांडे। तो गुसाड़ी नृत्य शैली को जीवित रखने के लिए किसे पद्मश्री दिया गया है 2021 का? कनकराजू को। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहला महिला जो है जिसे जेएनयू का महिला कुलपति बनाया है? निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे जेएनयू कहा जाता है, भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? कौन बनी? शांति श्री धूलपुरी पंडित, सुप्रिया सुले, माधुरी दीक्षित, स्मृति ईरानी। तो भारत की पहली महिला कुलपति जेएनयू का कौन बनी है? शांति श्री धूलपुरी पंडित। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, अंबिका चरण मजूमदार। तो किसने कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह। गोरा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ब्लॉकचेन, मतपत्र जिसे बैलेट पेपर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, और ईमेल के द्वारा। भारत में चुनाव किससे कराए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, जिसका नाम है ईवीएम। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला बताइए। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? 7.5 लाख रुपये तक, 5 लाख तक, 2.5 लाख तक, 1 लाख तक। कितने तक छूट है 2022-23 के आयकर छूट? 2.5 लाख तक। ठीक है, अगला बताइए। 2.5 लाख तक। ठीक है, अगला बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 30। कानून के समक्ष समानता प्रदान कौन सा करता है अनुच्छेद? अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला बताइए। FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया गया था? मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई। FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का गर्मियों में के दौरान कहाँ पे आयोजित किया गया था? चेन्नई में। ठीक है, अगला बताइए। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? अंड, तोरण, मेधी, छतरी। बताइए आप सभी लोग। मेधी कहलाता था। ठीक है, अगला बताइए। डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल। क्या हो जाएगा? जीवमंडल। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था?
फिरोज शाह तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? रुकनुद्दीन तुगलक। ठीक है, बाकी तीनों थे। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव, गुड़ी पड़वा, माथो नारंग, बोनालू। राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बूंदी उत्सव। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? रॉलेट अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रम कानून को विनियमित कौन करता है? कौन सा अधिनियम? औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, अगला बताइए, नमिता केंद्रित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रित सेल कौन सा है? हाइलाइट सेल, संगमरमर, चूना पत्थर। चारों में से कौन केंद्रित सेल है? संगमरमर। ठीक है, अगला बताइए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत डैश शुरू किया है? डोनेट अ पेंशन प्लान शुरू किया है, अटल पेंशन योजना शुरू किया है, स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। तो PMSYM योजना के तहत कौन सा पहल या योजना शुरू किया गया है? डोनेट अ पेंशन पहल। ठीक है, अगला बताइए, डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। इनमें से कौन भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है जो कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं? पवन हंस, डव एयरलाइंस, ताज एयरलाइंस या एयर इंडिया। तो कौन भारत का हवाई वाहक, अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है? एयर इंडिया। ठीक है, अगला बताइए आप सभी, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है? दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? पूर्व दिशा में। ठीक है, अगला बताइए, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? लता मंगेशकर को, गुलजार को, AR रहमान को, आशा भोसले को। तो किसे स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार मिला है? AR रहमान को। ठीक है, अगला बताइए, रीता गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सीधा क्वेश्चन है कि गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। तो गिद्धा कहाँ पे होता है? पंजाब में। ठीक है, गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, पंजाब में होता है। ठीक है, अगला बताइए, UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी? स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। बताइए आप सभी लोग, UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी? इटली थी। ठीक है, अगला बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है 2011 की जनगणना के अनुसार? मुंबई। ठीक है, और आप सभी को पता है 2011 की जनगणना हो गई है, हर 10 साल के बाद होता है, लेकिन अभी तक
2021 का नहीं हुआ है, ठीक है, उस हिसाब के डाटा है। अगला बताइए, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने लड़ा है? अशोक ने, ठीक है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? कोरोमंडल तट, उत्कल तट, तमिलनाडु तट, मालाबार तट। इनमें से कौन एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? मालाबार तट, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह डेली में 50 क्वेश्चन कराएंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये न्यू पैटर्न है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।